G20 देशों की बैठक 8 से 10 सितंबर के बीच दिल्ली में होने जा रही है। ये पहला मौका है जब इंडिया में इतने बड़े स्केल पर कोई इंटरनेशनल समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसके लिए दिल्ली को पूरा चाक चौबंद कर दिया गया है। G20 बैठक में अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, जापान सहित कई तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। ऐसे में मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये G20 है क्या और इसको ऑर्गेनाइज किया क्यों जाता है। G20 समिट दुनिया के 20 देशों द्वारा मिलाकर बनाया गया एक शक्तिशाली ग्रुप है। साल 1999 में इसकी स्थापना की गई। इसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों ने मिलकर आपसी सहयोग के लिए बनाया था। इसमें भारत, चीन, अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, टर्की, मैक्सिको, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन और अर्जेंटीना इंक्लूडेड है। G20 समिट को बनाने का मकसद क्या था? दरअसल साल 1999 से पहले कुछ सालों से एशिया आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जिसे देखते हुए जर्मनी में G8 देशों की बैठक हुई और G20 का गठन किया गया। इसमें सबसे मजबूत इकोनॉमी वाले 20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर को बुलाया गया। संगठन का मकसद ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज पर आपसी चर्चा कर हल निकालना था। साल 2008 की वैश्विक मंदी के बाद ये निर्णय लिया गया कि इस बैठक में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। G20 की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देशों के पास मिलाकर दुनिया की 80% जीडीपी है, 60% आबादी है और 75% ग्लोबल ट्रेड। ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमी में बड़ा असर डालता है। यूनाइटेड नेशन की तर्ज पे G20 के पास कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। इस सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसले को मानने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है। कैसे तय होता है G20 का अध्यक्ष? G20 के अध्यक्ष का फैसला टोइका से तय किया जाता है। ये सम्मेलन को पिछले, वर्तमान और भविष्य के राष्ट्राध्यक्ष के समर्थन से आयोजित किया जाता है। इस ग्रुप को टोइका कहा जाता है। इस बार टोइका में इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील। आसान शब्दों में समझे तो भारत को G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया से मिली और अब अगले साल ब्राजील इसकी अध्यक्षता करने वाला है। कैसे काम करता है G20? G20 में कुल 2 ट्रैक होते हैं। पहला वित्तीय ट्रैक और दूसरा शेरपा ट्रैक। वित्तीय ट्रैक में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर अहम भूमिका निभाते हैं। शेरपा ट्रैक में शेरपा शब्द को नेपाली भाषा से लिया गया है। शेरपा को गाइड कहा जाता है। G20 में शेरपा नेताओं के गाइड की तरह काम करते हैं। शेरपा ट्रैक में नेताओं की चर्चा होती है, जिससे मुख्य बैठक के दौरान मुद्दों पर बात करने में आसानी होती है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान केवल ग्रुप के सदस्य देश ही इसमें शामिल नहीं होते, बल्कि ऐसे देशों को भी आमंत्रित किया जाता है जो इसका हिस्सा नहीं है। भारत ने 9 देशों को G20 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जिसमें पड़ोसी देश बांग्लादेश के अलावा मिस्र, यूएई, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन शामिल है। यूं तो G20 का गठन हुए 24 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल G20 की बैठक हो। 2 दशक से भी अधिक वक्त में कुल 17 G20 की बैठक संपन्न हो चुकी है। ये 8वां मौका है जब G20 समिट सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस साल G20 की थीम भारत के फ्लैग के 3 रंग केसरिया, सफेद और हरे रंग से इंस्पायर्ड है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। G20 की थीम वासुदेव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य है। दिल्ली में इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। ट्रैफिक रिहर्सल्स चल रही हैं। दिल्ली पुलिस ने आयोजन के दौरान आम लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। वहीं दिल्ली सरकार ने 8 से 10 तक दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी।